महापुराण में लोग कहते हैं शिव पुराण में क्या है, शंकर की कथा में क्या है, शिव पंडाल में बैठकर कथा सुनने में क्या है, कथा बैठकर सुनने में क्या मिलेगा, क्या प्राप्त होगा, कैसे मिलेगा, क्या मिलेगा। कभी जीवन में अगर मौका मिले एक बार किसी पंडाल में 5 दिन 7 दिन रहकर शिव महापुराण की कथा सुनकर देखिएगा, जिंदगी में जो कहीं नहीं मिला वो मेरा कुबेर भंडारी देकर जरूर जाएगा, देकर जाएगा। जब तो ये 150 एकड़ का इतना बड़ा प्रांगण, 150 एकड़ की ये भूमि और जिसमें इतना विशाल पंडाल और पंडाल के पार पार पब्लिक और भक्त क्यों आए। किसी के यहाँ कोई चावल देने के लिए, कोई निमंत्रण देने के लिए कोई नहीं गया। बोलो आपके यहाँ कोई आया था क्या निमंत्रण देने? जम के तो बोलो जरा। नहीं। कोई पत्रिका देने आया था? कोई प्रचार किया था तुम्हारे गांव में आके माइक से? कोई होर्डिंग लगाया था तुम्हारे गांव में आकर किसी ने? कुछ भी नहीं। ना किसी गांव में होर्डिंग लगा, ना पत्रिका गई, ना चावल गया, ना निमंत्रण गया, ना कुछ गया। जैसे शक्कर के डब्बे को चींटी ढूंढती है, उसी तरह शंकर का भक्त शंकर की कथा को ढूंढ कर पहुंच जाता है। उसको तो बस मालूम होना चाहिए कि मेरा शिव कहाँ है, कहाँ बैठा है, उसका भजन मुझे कहाँ करना है, कैसे प्राप्त करना है। एक लोटा जल, आवाज नहीं आई, एक लोटा जल, बोल बम का नारा है, श्री शिवाय नमस्ते। शिव को भजा, शंकर। और महाराज सरस्वती ने स्वर देना प्रारंभ करा, और जो सरस्वती ने स्वर दिया, कंठ में विराजमान होकर बैठी साधना तप कर रहे। भगवान शिव भक्ति का एक नाद। और जब भगवान देवादिदेव महादेव को मां सरस्वती ने कंठ में बैठकर जब नाद किया, नाद जो सरस्वती माता ने जो स्वर लगाए अंदर बैठकर, जो शिव कराह रहे थे, उसमें से भी स्वर निकल रहा था। एक पुष्प अपन कहते हैं, हमारे भगवान देवादिदेव महादेव को, भगवान शंकर को बड़ा प्रिय है ये पुष्प। आप किसी से पूछा जाए, आप कह रहे हो कि शंकर भगवान को ये नीला फूल, ये शंख पुष्पी भगवान शिव को इतनी प्रिय क्यों है, भगवान शंकर को इतनी प्रियता क्यों है, कोई से पूछे तो वो बताए चाहे ना बताए, पर शिव महापुराण का संवाद कर रहा। कंठ में स्वयं मां जगत जननी ने 10 विद्या में से एक मां को याद किया, और